प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपना जो 10वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर इस परीक्षा में आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 2023 और 24 के जो मार्च 24 में जो परीक्षा आपकी होगी उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम हिंदी की आज बात कर रहे हैं 10वीं क्लास की। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये इसके 3 घंटे की यह परीक्षा होगी और मार्क्स आपके पास इसके 80 होंगे। अभी हम क्वेश्चन की जो अगर हम बात करें से इसके ऐसे टाइप की यानी कि निबंधात्मक प्रश्न आपके पास 3 होंगे और जो आपके पास आने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप आपके पास 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके पास 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास 26 आने वाले हैं। कुल मिला के आपके पास 45 प्रश्न आपके पास इस परीक्षा में आने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम इनके मार्क्स की अगर बात करें, आपके पास 3 जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, निबंध वाले जो प्रश्न हैं आपके पास, वो आपके पास 5-5 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे आपके पास 15 नंबर के। और 7 जो प्रश्न हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है आपके पास, वो आपके पास 3 नंबर के होंगे 7, यानी कि 21 मार्क्स के आएंगे, 21 नंबर के आएंगे, ये अंक के आएंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है आपके पास वो 9 आएंगे, 2-2 अंक के, आपके पास 18 अंक के होंगे। तो आगे ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के 16 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है आप इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस होगी कि उसमें 4 नीचे अंक आपके पास लिखे होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको उसमें से कोई एक लिखना होगा। मल्टीपल चॉइस वो क्वेश्चन होते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि वो प्रश्न एक लाइन में आपको प्रश्न पूछ ले, हो सकता है आपको कोई खालिस्तान वाला प्रश्न पूछ ले, यानी कि पूछ ले कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। कोई आपके पास किसी का उनका जन्म कब हुआ, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ, ऐसा प्रश्न पूछ ले। कोई इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास 4 विकल्पों वाला होगा। और जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे उसमें छोटे छोटे आएंगे, यानी कि कुल मिला के आपके पास 26 प्रश्न आने वाले हैं। कुल आपके पास 80 अंक की ये परीक्षा होगी और 45 मिनट का समय होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो सबसे बड़ी बात है और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो है इसके समय की। बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों पर हम लोग ज़्यादा समय लगा देते हैं और बड़े बड़े प्रश्नों के लिखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। आपको इसमें जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, समय का जो आपको इसमें दिया गया, वो बड़ा ध्यान रखना है। आपको जो ये 3 प्रश्न करने हैं जो 5-5 अंक के होंगे, ये 3 प्रश्न के लिए सिर्फ 70 मिनट का टाइम दिया गया है। 70 मिनट में आपको इसको करना है, क्योंकि परीक्षा आपकी 3 घंटे की है। 3 घंटे में सिर्फ और भी आपके पास कुछ हो सकता है कि क्योंकि पहली बार आप परीक्षा दे रहे हो तो उसमें बोर्ड की परीक्षा में कोई और भी आपके पास कोई चेकिंग के लिए फ्लाइंग स्टाफ है वो भी आ सकता है, इसलिए उसमें आप थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि आपको 70 मिनट में 3 क्वेश्चन आपको कर देने हैं। फिर अगले प्रश्न आपके पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो 3-3 अंक के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 21 नंबर के आने वाले। उन 7 प्रश्नों को आपको 40 मिनट में करना है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात की करूं कि यानी कि आपके पास 5 या 6 मिनट का समय है, 5 मिनट का या 6 मिनट, 5.5 मिनट का समय ही आपके पास इसका होगा। 5 या 6 मिनट में आपको ये प्रश्न, एक प्रश्न आपको कर देना। 7 प्रश्न आपको 40 मिनट में ये करने हैं। इससे ज़्यादा समय पर नहीं लेना, क्योंकि ध्यान रखना अगर जब प्रश्न आप लिखना शुरू कर देते उसके ऊपर ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा समय आपको इस पर नहीं देना। 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जो अति लघुरात्मक प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 अंक के जो प्रश्न हैं आपको, वो भी आपको 9 क्वेश्चन जो है 40 मिनट में ही करने हैं, यानी कि आपको वो 4 मिनट के लगभग 4 मिनट में वो आपको प्रश्न आपको कर देने। 4 मिनट का समय उसमें लगाना है। एक प्रश्न आपको 4 मिनट से ज़्यादा समय उसके ऊपर नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान करना है। रही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो मैंने पहले बताया आपको
छब्बीस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है। 30 मिनट से ज़्यादा उसमें समय नहीं देना, यानी कि एक जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 1 मिनट का ही समय, 1 मिनट सोच सकते हो और उसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे आपको ये क्लासों में पहले बताया जा चुका है कि ये क्वेश्चन जो है आपके पास 26 क्वेश्चन आएंगे और इसके जो अंक हैं वो आपके पास पहले ही आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से एक एक नंबर का ये प्रश्न होगा, किस प्रकार से ये प्रश्न आने वाले। तो कुल मिला के आपके पास इसको 30 मिनट का समय है, यानी कि कुल समय जो है आपके पास 180 मिनट है, यानी कि 3 घंटे हैं। 80 मार्क्स का जो पेपर है, 45 आपके पास में जो क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं, जो 80 अंक के होंगे। जो 20 जो मार्क्स हैं आपको इंटरनल असेसमेंट के होंगे, वो स्कूल के लेवल पे होते हैं, उसमें से आपकी अटेंडेंस और आपका जो आपके जो मंथली असेसमेंट टेस्ट है और वो उनके ऊपर वो स्कूल लेवल पे लगाए जाते हैं, और जो आपको उसके हाथ में ना, आपके हाथ में अभी नहीं है, वो जो आपने जो स्कूल में अपनी गतिविधियाँ की हैं उसके आधार पर वो आपको दिए जाएगी। अभी आपको आपकी जो परीक्षा है मार्च में वो 80 अंक की होगी, 45 आपके पास मिनट होंगे, सॉरी क्वेश्चन होंगे, और 180 आपके पास मिनट होंगे, यानी कि 3 घंटे होंगे। अभी हम जो बात करेंगे अगले, इसके भी कितने जो प्रश्न हैं कौन कौन से व्याकरण में से कितने जो प्रश्न आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले, कितने मार्क्स होंगे टोटल, और आपकी क्षितिज जो है उसके गद्य भाग में से कितने हैं, पद्य भाग में से कितने हैं, नैतिक शिक्षा के कितने हैं, वो चीज़ें हम अब इस पर ध्यान करेंगे। व्याकरण के आपके पास 14 नंबर के व्याकरण आएंगे, 7 क्वेश्चन होंगे इसमें से। 7 क्वेश्चन जो हैं आपके 14 नंबर के, 2-2 नंबर के होंगे, कुल आपके पास 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स के ये आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन आएंगे 14 अंक के आपके पास, यानी कि व्याकरण की संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द, पद और पदबंध, वाक्य, विकारी, अविकारी, अनेकार्थी शब्द, अयोग, वह, अलंकार, छंद, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में। आपके पास 1 नंबर का या 2 नंबर का आपके पास ये आएंगे प्रश्न, और 7 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और 14 अंक का ये होगा। अभी हम बात करेंगे क्षितिज कविता भाग की, काव्य भाग की। कविता में से आपके पास एक बहु अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि आपके पास कोई भी एक पद्यांश आएगा, उस पर आधारित आपके पास कोई 5 प्रश्न पूछे जाएंगे या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपके पास वो जो प्रश्न आपके उसमें से आने वाले हैं। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे आपको पहले बताया मैंने आपको, 6 अंक के आएंगे, 6 प्रश्न है 1-1 अंक का। ये 5 नंबर का जो है 1-1 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 5 टोटल 5 नंबर के होंगे। काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जो आपको भाव से एवं शिल्प सौंदर्य हैं, ये एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का, यानी कि भाव सौंदर्य 1.5 अंक का और शिल्प सौंदर्य भी 1.5 अंक का, 3 अंक का ये होगा, कुल इसके 3 अंक होंगे। और जीवन मूल्य से संबंधित आपके पास जो इसके प्रश्न हैं वो 2 होंगे, यानी कि ये 6 अंक के होंगे, और कुल आपके पास 6 अंक का इसमें से रचनात्मक प्रश्न, और जो दूसरे जो बौद्धिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं जिसको मैं बात करूं, वो आपके पास 6 अंक के होंगे। अभी हम बात करेंगे क्षितिज की जो गद्य भाग की। गद्य भाग भी वही है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 6, 1-1 अंक का 6 अंक के होंगे। आपकी गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, यानी कि जैसे हम कह दें कि आपके पास एक जो नेताजी का चश्मा पाठ है, उसमें से आपके पास कोई भी एक गद्य आएगा और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरली प्रश्न होते हैं कि पहला प्रश्न होता है कि जैसे पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, आप सभी को बताया हुआ क्लास में हो, तो 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से आपके पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का, ये कुल मिला के 5 अंक का होगा। लेखक परिचय आपके पास आएगा, साहित्यिक विशेषताएं उसकी, लेखक की साहित्यिक विशेषताएं, 1 प्रश्न होगा 5 अंक का। और इसी तरह से उसके जो जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न, जीवन मूल्य से संबंधित यहाँ पर है जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, जो अभ्यास के परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो आपको कराए हुए हैं क्लासेस में, उनमें से आपके पास जो हैं 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक के। कुल आपके पास ये 4 अंक के अभ्यास के प्रश्न आपके पास बने। कृतिका के आपके पास 2 जो प्रश्न हैं आपके 6 अंक के होंगे, कुल इसके 6 मार्क्स होंगे। हो सका है इसके 3 अंक 2-2 नंबर के हो जाएं, 2 प्रश्न 3-3 नंबर के, यानी कि आपके पास ये कुल 6 अंक के आएंगे। निबंध और पत्र आपके पास 2 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के होंगे, कुल मिला के 10 अंक होंगे इसमें।
अभी आपके नैतिक शिक्षा के जो आपके पास 6 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं 10 नंबर के। ये आपको 10 नंबर के कुल आएंगे, कुल आपके पास 10 अंक आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कुल 45 प्रश्न आएंगे और 80 मार्क्स होंगे। ये कुल आपके पास 80 मार्क्स यहाँ पर ये आए हुए हैं और 80 मार्क्स का आपको ये पेपर यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। इसका जो समय है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में आपको 45 क्वेश्चन यहाँ पर ये करने हैं। और इससे ज़्यादा जो आपको एक बार फिर मैं ये बता दूं कि जैसे कि ये समय 70 मिनट, 40 मिनट और फिर वेरी शॉर्ट आंसर के लिए 40 मिनट, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 30 मिनट, 180 मिनट। ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। बच्चे पहले से ही आपको अपना अभ्यास कर लेना है कि किस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करेंगे, कितना समय इस पे लगाएंगे, ताकि आपकी जो परीक्षा है वो एक सही समय पे हो और सभी प्रश्न आपको मतलब आप हल कर पाएँ परीक्षा में। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में बैठें और वहाँ आपको ये लगे कि मैंने तो भाई ये प्रश्न करने थे और मेरे से छूट गए, समय तो मेरे पास था नहीं। इस प्रकार से आप लोगों की कभी बच्चे करने लग जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये अच्छे ध्यान से सुना होगा और आप इसको अपनी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।